नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषाएं, मूल, स्वरूप तथा उद्देश्य के बारे में जो हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है। यानी व्यवसाय अगर हम कह सकें, पत्रकारिता जो है आधुनिक सभ्यता का जो है एक मुख्य व्यवसाय, यानी यह पत्रकारिता जो है एक बिजनेस बन गया है। इसमें समाचारों का एक एकत्रीकरण, लेखन, सूचनाओं का एक एकत्रीकरण कर संपादित करना और सम्यक प्रस्तुत करना आदि शामिल होते हैं। यानी पत्रकारिता में जो है, यानी समाचार का, यानी न्यूज़ का जो है, सोर्स ऑफ न्यूज़ से न्यूज़ कलेक्ट करना, उसको लिखना और उसको सूचनाएं करना, ये सबको करके जो है एक न्यूज़ बनाकर उसे जो है प्रिंट करना। वो टेलीविज़न में हो सकता है, प्रिंट मीडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे ही जो है समाचार कह सकते हैं। वर्तमान और भविष्य की दृष्टि से पत्रकारिता में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं चाहने वालों के लिए अत्यंत लोकप्रिय क्षेत्र है। और ये जो है पत्रकारिता एट प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर सिचुएशन में जो है, अगर हम दृष्टि में रखें तो पत्रकारिता जो है उज्जवल भविष्य की संभावनाएं जो है इससे बढ़ने वाले हैं और इससे जो है अत्यंत लोकप्रिय क्षेत्र ये है। पत्रकारिता के माध्यम से हम अपने गुणों और योग्यता को उभार सकते हैं। यानी पत्रकारिता के माध्यम से जो है हम अपने गुण और योग्यता को, यानी हम अपने एबिलिटी सबको जो है उसे हम डेवलप कर सकते हैं और इसे दिखा सकते हैं समाज को। पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जहां पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन अनंत सीमा तक कर सकते हैं। यानी जर्नलिज्म में, यानी पत्रकारिता में जो है, ये एक ऐसा विषय सब्जेक्ट है, पत्रकारिता एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर जो है अपना एबिलिटी दिखाने के लिए जो है हम अनलिमिटेड टाइम्स जो है प्रयत्न कर सकते हैं। अगर हम पत्रकारिता का अर्थ जाने, पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। अगर हम पत्रकारिता का अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ यह है कि इंग्लिश में जो है जर्नलिज्म कहा जाता है, उसे ही जो है हिंदी में चेंज कर, यानी रूपांतरण कर कर जो है उसे पत्रकारिता कहा जाता है। जर्नलिज्म शब्द जर्नल से निर्मित है और इसका अर्थ है दैनिक और दैनंदिनी रोजनामा, अर्थात जिसमें दैनिक कार्यों का विवरण हो। यानी जर्नलिज्म जो शब्द है, जो अर्थ है, यानी जो शब्द है, वर्ड जर्नलिज्म जो वर्ड है, उस वर्ड में जो है जर्नल से इसका अर्थ होता है कि डेली न्यूज़ का, यानी जो डेली से संबंधित रहता है उसे ही दैनिक कार्यों से संबंधित रहता है उसे ही जो है जर्नल कहा जाता है। पत्रकारिता का अर्थ है समाचार पत्र, पत्रिका से जुड़ा व्यवसाय, समाचार संकलन, लेखन, संपादन, प्रस्तुतिकरण, वितरण आदि होगा। यानी हम पत्रकारिता का अगर अर्थ देखें तो यानी समाचार पत्र, पत्रिका से जुड़ा व्यवसाय हम कर सकते, यानी हम न्यूज़ से जुड़ा बिजनेस कर सकते हैं और न्यूज़ का हम सलकम कर सकते हैं और उसका जो है हम एकत्रीकरण करके एक न्यूज़ बना सकते हैं। ये सब से जो है पत्रकारिता का अर्थ बनता है। अगर हम पत्रकारिता का विषय यानी परिभाषाएं जाने तो विद्वानों ने जो है अपने अनुसार पत्रकारिता की जो है परिभाषाएं अपने हिसाब से दिया है, उनके अपने विचारों से। तो हम यहाँ पर जो है C.G. मूलर के जो हम यहाँ पर जानेंगे। सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। यानी इसमें कहा गया है कि सामयिक ज्ञान का जो है व्यवसाय ही, उसे ही पत्रकारिता कहा जाता है, यानी पत्रकारिता है। अब हम जानेंगे पत्रकारिता के मूल के बारे में। यानी पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यानी पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म जो है फोर्थ पिलर है, यानी चौथा स्तंभ हम इसे हिंदी में कहते हैं, यानी इंग्लिश में फोर्थ पिलर कह सकते हैं। लोकतंत्र में पत्रकारिता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोकतंत्र में जो है, यानी ये लोकतंत्र अच्छी तरह से रहने के लिए, यानी सबको एक जैसा
रूल मिलने के लिए, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये सब अगर हम जानना है तो हम न्यूज़ के माध्यम से ही जान सकते हैं। और इस न्यूज़ में जो है हमें पत्रकारिता जो है, अच्छे रिपोर्टर होने के कारण जो है हमें अच्छी खबरें, सच्ची खबरें और सटीक खबरें जो है मिलती हैं। और इसका जो है, इससे जो है लोकतंत्र का जो है बहुत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं पत्रकारिता है। लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब पत्रकारिता सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका निर्वाह करेंगे। यानी इसमें कहा गया है, जो लोकतंत्र है, अगर हमें उसे मजबूत करना है तो ये काम जो है पत्रकारिता से ही हो सकता है, क्योंकि एक जिम्मेदार पत्रकारिता जो है सामाजिक यानी सोशल जो प्रॉब्लम्स रहती है सोसाइटी में, ये सबको जो है अगर वो उजागर करेगा, सार्थक भूमिका अगर वो अपना निभाएगा, तभी जो है लोकतंत्र जो है सशक्त यानी एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होगा। स्वतंत्रता स्वतंत्रता के लिए चले आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता ने अहम और सार्थक भूमिका निभाई है। यानी इसमें कहा गया है, जब स्वतंत्रता की ओर जो है हमारी लड़ाई चल रही थी, यानी अंग्रेजों से जब लड़ाई चल रही थी, आंदोलन हो रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम हो रहे थे, इसमें जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है पत्रकारिता ने प्ले किया था। यानी जर्नलिज्म ने जो है एक इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले किया था। स्वतंत्रता के दौर में पत्रकारिता ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के साथ साथ पूरे समाज को स्वाधीनता के प्रति के लक्ष्य से जोड़ा रखा, और आज कोई भी जानकारी पलक झपकते उपलब्ध हो जाती है। यानी स्वतंत्रता संग्राम में जो है पत्रकारिता ने पूरे देश को जो है एक सूत्र में बांध कर रखा है। यानी एक सूत्र में हम कह सकते हैं, यानी आज़ादी की लड़ाई की और आंदोलन के जो है आवाज़ बुलंद करने के लिए जो है उन सबको जो है एक साथ पूरी तरह से बांध कर रखा, और एक लक्ष्य के साथ जो है स्वाधीनता के लिए जो है एक लक्ष्य जोड़े रखा। और आज के समय में जो है अगर हम कुछ भी अगर जानकारी चाहते हैं तो वो जानकारी जो है हम एक सेकंड में, मिनटों में जो है प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम इसे हिंदी में कह सकते हैं पलक झपकते ही जो है हम इसे कह सकते हैं। आज पत्रकारिता पहले से कई गुना सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावकारी हो गया है। इसमें कहा गया है कि आज जो पत्रकारिता है, आज के समय की जो पत्रकारिता है, वो उसका गुण जो है एकदम सशक्त हो गया है, और वो स्वतंत्र है अपने विचारों को, खबरों को जो है अच्छी तरह से जो है दर्शकों तक पहुंचाना, और वो जो है एक पत्रकारिता जो है एक सोसाइटी पर एक असर डालती है, यानी प्रभावकारी हो गया है। ये थी पत्रकारिता के मूल। अभी हम जानेंगे पत्रकारिता के स्वरूप के बारे में। पत्रकारिता वास्तव में साहित्य की भांति समाज में चलने वाली गतिविधियों एवं कार्यकल्पों का दर्पण है। यानी समाज में जो है सत्य और समाज में जो है साहित्य की भांति, जो समाज में जो है साहित्य की तरह जो है पत्रकारिता भी चलने वाली जो है एक गतिविधियों और कार्यकलापों में जो है एक दर्पण है। ये देश दुनिया में हो रहे नए प्रयोगों, कार्यों आदि के बारे में हमें बताती है। ये पत्रकारिता से जो है हम देश विदेश में जो कार्य हो रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो सब के बारे में जो है हम पत्रकारिता के माध्यम से जान सकते हैं, यानी न्यूज़ के माध्यम से जान सकते हैं। इसी वजह से विद्वानों ने पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा गया इतिहास कहा गया है। यानी वैज्ञानिकों ने जो है पत्रकारिता का जो है शीघ्रता, यानी हम जल्दी जो लिखते हैं उसे जो है जल्दी लिखने वाला इतिहास को जो है पत्रकारिता कहा गया है। यानी तब का तब एट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ लिखते हैं, अभी जो कोई कुछ कह रहा है उसको ऑन द स्पॉट लिखने के लिए जो है उसे ही शीघ्रतः इतिहास कहा गया। यानी जल्दी से लिखा हुआ इतिहास ही जो है पत्रकारिता को कहा गया है। इसका स्वरूप मात्र समाचार पत्रों के छपने या उसकी जानकारी को लोगों तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि वह अलग अलग चीज़ों को अपने अपने ढंग से पाठक के स्तर पर उतर कर प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। यानी इसमें कहा गया है
इसका स्वरूप ये नहीं होता है कि समाचार पत्रों को जो है आप प्रिंट कर यानी उसे छाप कर जो है लोगों तक पहुंचा सकें। उसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप समाचार को जो है, न्यूज़ को जो है अपने प्रिंट कर दिया और लोगों तक पहुंचा दिया। ये जो है पत्रकारिता का मूल नहीं होता है, उसका स्वरूप नहीं होता है। उसका स्वरूप यह है कि उसे अलग-अलग चीज़ों को अपने ढंग से पाठक के स्तर पर, यानी आप जो न्यूज़ जो है प्रिंट में पढ़ते हैं उसे जो है उसी क्रम में हमें सोचकर जो है पत्रकारिता को जो है प्रस्तुत करने का प्रयास जो है एक पत्रकार को करना पड़ता है और करना चाहिए। पाठकों को चेतनाशील बनाना और समाज के दायित्वों के प्रति सजग करना इसके स्वरूप का प्रथम व अंतिम लक्ष्य है। यानी जो न्यूज़ जो पढ़ते हैं, जो पाठक रहते हैं, यानी पाठक जो रहते हैं, उनको जो है उनकी चेतनाशील को बढ़ाना चाहिए ताकि वो अपने समाज के प्रति दायित्वों के बारे में समझे, उसे सार्थक रूप से जो है उसे प्रयास करे, उसे सजग रहे, उसे ठीक करने का प्रयत्न करे। ये जो है पत्रकारिता का एक अंतिम लक्ष्य होता है। ये थी पत्रकारिता के स्वरूप के बारे में। अब हम उद्देश्य जानेंगे, यानी पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। विभिन्न मीडिया माध्यमों के जरिए देश के विकास हेतु कुशल जनशक्ति को सशक्त और प्रशिक्षित करना है। यानी विभिन्न मीडिया का माध्यम जो है ना दोस्तों, विभिन्न अगर मीडिया माध्यम देखेंगे तो डिजिटल मीडिया, टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब जो है इन सभी के जरिए जो है देश में विकास हेतु कुशल जनशक्ति को जो है, अगर हमें देश में विकास करना है तो इन सब के जरिए जो है देश में अगर विकास करना है तो हमें कुशल जनशक्ति को जो है सशक्त और प्रशिक्षित करना होगा। और उसके बाद जो है विभिन्न विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से समुदाय का विकास करना है। यानी इसके ज़रिए जो है इसका मूल उद्देश्य ये है कि विभिन्न विकास कार्य अगर हमें करना है और उस गतिविधि माध्यम से के द्वारा जो है समुदाय को अगर विकास करना है तो वो पत्रकारिता के माध्यम से ही हो सकता है। शिक्षाविदों एवं मीडिया उद्योग के बीच की खाई को भरना, यानी शिक्षा विधि जो है और मीडिया के बीच में जो है, इन दोनों के बीच में जो एक गैप है, उस गैप को फिल करना ही ये पत्रकारिता का उद्देश्य है। हमारे यानी पत्रकारिता का जो है उद्देश्य है हमारे छात्रों का बौद्धिक, अकादमिक और सामाजिक विकास करना। यानी इसमें कहा गया है कि छात्रों का बौद्धिक, अकादमिक और सामाजिक विकास करना ही पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है। आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक और उत्साहपूर्ण मस्तिष्क तैयार करना ताकि छात्र अपने व्यावसायिक जीवन में स्वयं अपनी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग कर सकें। यानी इसमें जो है पॉइंट ऑफ थिंकिंग, पॉइंट ऑफ व्यू जो है उनको मजबूत करना कि वो अपने जब व्यावसायिक जीवन में, यानी वो जब अपने व्यावसायिक जीवन में प्रवेश करेंगे तब उस समय जो है वो अपने क्षमता और प्रतिभा से जो है वो अपना उपयोग जो है वो ला सके, उनको किस तरह से करना चाहिए, ये सब जो है हम पत्रकारिता के माध्यम से कर सकते हैं। ये थी पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषाएं, मूल, स्वरूप तथा उद्देश्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।